बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल पाकिस्तान के अंदर मुसलमान जो हैं वो ईद कुर्बान मनाएंगे। ये बड़ी खुशियों वाली ईद है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खुशखबरी आज आ गई है। सरकारी छुट्टियों का कल से आगाज हो गया था और ये एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि इमरान रियाज को एक ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया जाए, फिर इस तरह से घुमाया जाए ताकि इस दौरान आ जाए छुट्टियां, और छुट्टियों के दौरान इमरान रियाज साहब जो हैं वो ईद थाने के अंदर, हवालात के अंदर, पुलिस के साथ, और इस तरह से ये सारे का सारा खेल रचाना चाहते थे। लेकिन इनकी बदकिस्मती देखिए कि इनकी तमाम तर खुशियां मान पड़ गई हैं, इनके अरमानों के ऊपर पानी फिर गया है। और ईद से पहले ही एंकर इमरान रियाज साहब को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। और ये खुशखबरी कहां से मिली है? ये खुशखबरी आपको एक बात जरूरी है। अब आप कहेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा एतराजात करती है कि यहां पे शरीफ खानदान को बहुत रिलीफ मिलता है, शरीफ खानदान के खिलाफ कोई फैसला नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक बात बताऊं कि जिन जज साहब ने आज हक अदा किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज के हवाले से आज बहुत सारे पिछले मामलात के ऊपर, मैं जिस लम्हे आपको यह खबर दे रहा हूं, खबर यह है कि आज जस्टिस बाकर नजफी साहब, सबसे पहले आपको जस्टिस बाकर नजफी साहब के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसके बाद आपको फैसला करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि यहां पे नून लीग के लिए थोड़ी सी परेशानी बन सकती है। वो क्या मामला है वो मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस बाकर नजफी साहब वो जज हैं जिन्होंने मॉडल टाउन के वाकये के अंदर राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था और उन्होंने इनके किरदार का उसमें तायुन किया था। अब जस्टिस बाकर नजफी साहब के सामने बुनियादी तौर पे आज दो तीन मामलात हैं। एक तौहीन अदालत का केस है और फिर क्वैश करने का है कि एफआईआर उड़ाई जाए। तौहीन अदालत का इसलिए है कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू बताया था कि हमने इमरान रियाज के खिलाफ 17 केसेस जो हैं वो फाइल किए हुए हैं, लेकिन जिस केस के अंदर अटक गिरफ्तार किया गया, ये आपने जिस दिन अदालत को बताया था उससे पहले का केस है, लेकिन आपने लाहौर हाई कोर्ट को यह बताया नहीं था। जब आपने लाहौर हाई कोर्ट को बताया नहीं था तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने उसमें गिरफ्तारी कैसे कर ली। तो ये तो सीधी सीधी तौहीन अदालत लगती है और यकीनी तौर पर अदालत इसके ऊपर कार्रवाई करने वाली है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज अदालत के सामने मियां अली इशफाक साहब ने जो बताया है वो ये है कि जनाब ये तमाम एफआईआर को क्वैश किया जाए, इनको उड़ाया जाए। मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली वीडियो के अंदर कि आज एक खुशखबरी आने वाली है और वो कैंट कचहरी से नहीं आएगी। आप मेरी वीडियो सुन ले जाके। और मेरे पास इत्तलात ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट से उनके वकील अप्रोच कर रहे हैं। आज कोशिश ये है कि लाहौर हाई कोर्ट आज बैठे और बैठ के इस सारे मामले को सुने, और चूंकि पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई नहीं कर रहे, एक इंतकाम लिया जा रहा है एक पूरी प्रॉपर प्लान के साथ कि ये ईद उनकी हर सूरत वहां पे गुजारी जाए। लेकिन आज छुट्टी होने के बावजूद अदालत ने यह फैसला किया, कॉज लिस्ट जारी हुई कि उनका केस हर सूरत सुना जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि बुनियादी तौर पे 3 केसेस हैं जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्वेश्चन ऑफ एफआईआर है, सीएम फॉर स्टे इन रिट क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वेश्चन एफआईआर, और उसके अलावा मजमूई तौर पे 3 हैं और उनके अंदर उनके वकील पहुंच चुके हैं। मैं आपको इस वक्त बताऊं तो पंजाब हुकूमत को भी चुके इसके अंदर फरीक बनाया गया है, तो अब तक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं, वो सरकार की जानिब से इस केस के अंदर पेश होंगे। और ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त ये है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उस वक्त केस की समाअत शुरू हो जाए। हम इसको वेट कर रहे थे लेकिन केस की समाअत इस मोमेंट तक शुरू नहीं हुई थी। जस्टिस बाकर नजफी साहब जरूर कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और जस्टिस बाकर नजफी ने मेजर एक्ट और जो केस की फाइल है वो अपने चैम्बर के अंदर, अपने कमरे के अंदर मंगवा ली, जहां पे उन्होंने इस केस को स्टडी किया। ये केस किसी तौर पे भी किसी ग्राउंड के ऊपर भी मजबूत नहीं है, ये केस नहीं रुकेगा, लाहौर हाई कोर्ट इसको उड़ा देगी। और अब से थोड़ी देर के बाद जब ये फैसला आ जाएगा तो हम खुशखबरी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जो मैंने आपको आज दावा किया था। उनको कैंट कचहरी के अंदर नहीं पेश किया गया, वहां पे सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार हैं,
वो पुलिस एहलकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाए गए हैं कि किसी तरीके से कहीं कोई वकील ना आ जाए, कोई सहाफ़ी ना आ जाए। इन जालिमों ने आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी हमारे दोस्तों को, मैं इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद नहीं हूं, लेकिन चूंकि मैंने वहां से अपडेट्स ली हैं, सलमान दुरानी साहब वहां पे मौजूद हैं, दीगर तमाम मेरे जो दोस्त हैं वो उसको कवर कर रहे हैं, वकला दोस्त भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी आज उनको एंटर होने से रोका, लेकिन रोक सकते नहीं हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर बहरहाल इन्हें जाना पड़ा। एक अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यहां पे वकला तो साथ दे रहे हैं, अच्छी बात यह है कि सहाफी भी साथ आ गए हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब वो भी जेर अताब है, हालांकि वो इमरान खान को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद खान साहब उनकी तारीफ कर रहे थे। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं उन्होंने भी इमरान खान के रियाज के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया है और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सामने दरखास्त दायर की है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि मुझे इस केस के अंदर फरीक बनने का मौका दिया जाए। तो छुट्टी के रोज अब ये जो केस की समाअत है ये परेशानी का बायस है, ये परेशानी का बायस है आईजी पंजाब के लिए। मेरी इतलात या मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, इतलात कहना थोड़ा गलत था, ऑब्जर्वेशन कहना ज्यादा मुनासिब है कि आज आईजी पंजाब जो अपनी तरफ से छुट्टियां मना रहे हैं उनको आज अदालत तलब कर सकती है और आईजी पंजाब की आपको टांगें कांपती हुई नजर आ रही थी। उसकी वजह क्या है? आप ये कहते हुए नजर आ रहे थे ज़ाब्ते के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक। अब यहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा। अब लाहौर हाई कोर्ट है, आप वहां पे मैजिस्ट्रेट के सामने तो सारा कुछ कर रहे थे। आप कभी एक अदालत में आप थाना सदर के अंदर एफआईआर करके थाना ढडियाल के पास ले जाते थे, आप यहां पे सिविल लाइंस लाहौर थाने के अंदर करके कोतवाली में कस्टडी कर लेते थे। ये तमाशा आपने बहुत कर लिया, लेकिन चूंकि जस्टिस बाकी नचवी सामने बैठे हुए, अब आपकी खिंचाई होगी। मैं ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इनको थोड़ा सा परेशानी होगी। अब जरा मैं बताने ये लगाऊं कि उनको कैंट कचहरी जो है वो पेश अभी तक नहीं किया गया, दिन 11 बजे का टाइम रखा गया था। अब खबर यह है कि जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट की समाअत मुकम्मल होगी, लाहौर हाई कोर्ट जो डायरेक्शंस देगी, अगर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया, ये तमाम एफआईआर्स उड़ा दी, तो इनके लिए आज बहुत परेशानी है। और अदालत ने अगर तौहीन अदालत शुरू कर दी तो आईजी पंजाब के लिए ये नई परेशानी है। और अगर आईजी पंजाब ने कहा कि मुझे पंजाब हुकूमत ने कहा है या उन्होंने किसी और के ऊपर मलबा डाला, तो केस थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो जैसे ही ये केस खत्म होगा, फिर कैंट कचहरी वाली जो बात है वो हमारे सामने शुरू हो जाएगी। वहां पे इस बड़ी तादाद जो है वो लोगों की मौजूद है। मैं आपको एक और बात बता दूं, नामालूम अफराद के मुतालिक कल तक हम बातें सुन रहे थे, नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। इमरान खान ने कल भी जलसे के अंदर बात की, हमने उसके ऊपर डिटेल के साथ आपको बात बताई। अब लोग खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं कि मुझे कॉल्स आ रही हैं, तो वो जो नामालूम अफराद के चेहरे के ऊपर एक नकाब होता है ना, वो उतरना शुरू हो गया है। फयाजुल हसन चौहान साहब एक तहरीक इंसाफ के एमपीए, तहरीक इंसाफ के वजीर भी रहे। आज उन्होंने बताया है कि उनको नामालूम अफराद ने नामालूम नंबर से कॉल्स की हैं। सिर्फ कॉल्स नहीं की बल्कि धमकियां लगाई हैं, और धमकियां लगा के कहा है आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें, अदरवाइज आप अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाएं। अब ये बताइए कि यहां पे किससे जवाब मांगना है, कौन इसका जिम्मेदार है? ये अगर मिसाल के तौर पे नामालूम अफराद कहते हैं हम कॉल्स नहीं कर रहे, तो कोई तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो इलेक्टेड लोग हैं उनको कॉल्स कर रहा है, उनको थ्रेट कर रहा है। क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, क्या हमारी एजेंसीज को ये ट्रेस नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आम आदमी को छोड़ के जो इलेक्टेड लोग हैं वो इतने गैर महफूज हैं कि उनको कोई भी अननोन नंबर से कॉल करता है? अब आप कहेंगे जी ये तो कोई कॉल नहीं कर रहा, ये तो सिस्टम ऐसा लगा लिया गया है। अगर इस तरह से हो गया तो इस मुल्क के अंदर तो फिर डकैती, चोरी और ये सारा कुछ सिलसिला होगा। कल को लोग इकबाल बराए तावान करेंगे और क्या करेंगे कि अननोन नंबर से करेंगे, फिर आप पकड़ेंगे कैसे? तो ये चीजें क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है, और ये हम सब के लिए नहीं, ये इदारों की इंटेग्रिटी के लिए, इदारों के लिए जरूरी है कि उनके ऊपर लोगों का एतमाद जो है वो बरकरार रहे। इमरान रियाज केस को हम फॉलो कर रहे हैं जी। जैसे ही वहां से लाहौर हाई कोर्ट से कोई फैसला आएगा, कोई डायरेक्शन आएगी, कोई ऑर्डर आएगा, तो अब तक लेके पहुंचेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।